देखो इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साउंड। क्या लिखा हुआ है? साउंड। साउंड से, अच्छा इंग्लिश जो है, इंग्लिश साउंड से इंग्लिश की शुरुआत होती है। इंग्लिश की शुरुआत किससे होती है? साउंड से। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, इंग्लिश की शुरुआत किससे होती है? साउंड से। ठीक है, अभी आगे आप लोगों को समझाएंगे। तो ये साउंड है, ठीक है, ये क्या है? साउंड है। साउंड से लेटर बनता है। क्या बनता है? लेटर। और लेटर से वर्ड। क्या? वर्ड। और वर्ड से क्लाउड्स। वर्ड से क्लाउड्स। अब क्लाउड से सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसके बाद ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको ये जल्दी उतारो फटाफट, अपनी कॉपी में उतारो, जल्दी जल्दी कॉपी में लेके उतारो। जो चीज़ मैं लिख देता हूँ फटाफट उतारने की कोशिश करो। साउंड, लेटर, वर्ड, क्लाउड, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब। अरे मैं हल्ला क्यों कर रहा है यार? जल्दी लिखो। साउंड, लेटर, वर्ड, क्लाउज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया सब? साउंड, लेटर, वर्ड, क्लाउज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ड, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। लिख लिए? अच्छा, मैं कल आप लोगों को क्या समझाया था? उस दिन सब्जेक्ट समझाया था। क्या? सब्जेक्ट क्या चीज है मैं बता दिया हूं। ठीक है, आज क्या समझना है? वर्ब समझना है। क्या समझना है? वर्ब समझना है। और वर्ब समझने के लिए हमको कहां पे आना होगा? लेटर में। कहां पे? लेटर में। लेटर क्या है? ठीक है, अल्फाबेट में जाना होगा। ठीक है, किसको समझने के लिए? वर्ब को समझने के लिए लेटर में जाना होगा। ठीक है, चलो फिर लेटर में चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? अल्फाबेट्स। क्या लिखा हुआ है? अब आराम से बोलो, हल्ला नहीं करना है। ये अल्फाबेट से लिखा हुआ है। ठीक, तुम लोग सिर्फ समझो मैं बोल क्या रहा हूं। ये अल्फाबेट से लिखा हुआ है और ये अल्फाबेट लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है? अल्फाबेट पढ़ना है, अल्फाबेट्स नहीं पढ़ना है। अल्फाबेट्स वर्णमालाएं हो जाता है, वो गलत हो जाता है। और अल्फाबेट का मतलब भाषा, वर्णमाला। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? अल्फाबेट पढ़ना है, अल्फाबेट नहीं पढ़ना है। जबरदस्ती यस कहीं लगाओगे माना मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउन में अगर कहीं कहीं अगर एस लगा देने से जबरदस्ती में, तो वो क्या माना मतलब बदल जाते। सेंस रेत बालू का होता है, लेकिन अगर सेंट रेत बालू और सेंस अगर लगा दोगे, एस वहां पे लगा दोगे, तो रेगिस्तान हो जाएगा। समझे? इसलिए कहीं कहीं सोच समझ करके अल्फाबेट में, अल्फाबेट जो है यहाँ पे अल्फाबेट ही पढ़ना है, अल्फाबेट्स नहीं पढ़ना है। अल्फाबेट्स अगर कहोगे तो भाषाएं हो जाएगा, लैंग्वेजेस, भाषाएं। ठीक है, तो तुमको पढ़ना क्या है? कौन सा पढ़ना है? अल्फाबेट पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? अल्फाबेट पढ़ना है, अल्फाबेट्स नहीं पढ़ना है। अल्फाबेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अल्फाबेट पढ़ना है। अब मैं जैसा जैसा लिखता हूं आप लोगों को लिखना है, आप फटाफट लिखिए। जैसा जैसा मैं बना रहा हूं ऐसा बनाओ फटाफट। ठीक है, लेटर एक को कहा जाता है। लेटर कितने को कहा जाता है? एक को। जैसे ये एक लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है, लेकिन ये सारे 26, ये लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स हैं, लेकिन एक को लेटर कहा जाता है और ये सब को लेटर्स कहा जाता है। अच्छा, इसके पूरे ग्रुप को, लेटर्स के पूरे ग्रुप को, पूरे सेट को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। ये समझ गए? उस दिन भी मैं समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ।
अल्फ़ाबेट कितने? अल्फ़ाबेट एक है, अल्फ़ाबेट एक है, लेकिन इस पूरे ग्रुप को अल्फ़ाबेट, पूरे 26 के ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहोगे, एक को अल्फ़ाबेट नहीं कहोगे। अब ए है तो एक तुम अल्फ़ाबेट कह दिए, सिर्फ बी है तो अल्फ़ाबेट के नहीं, एक हरफ को क्या कहा जाता है? लेटर। अब पूरे 26 के 26 को क्या कहा जाता है? पूरे ग्रुप को अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के लिए 26 का हुरूफ होना ज़रूरी है, 26 लेटर का पूरा ग्रुप का होना ज़रूरी है, नहीं तो तुम अल्फ़ाबेट नहीं कर सकते। जैसे ये 26 है, 26 में से एक भी अगर तुम निकाल दे, जैसे ये 26 है, 26 है, लेकिन उसमें 26 में एक अगर ख़त्म कर दिए तो कितना हो गया? 25। अब तुम इसको तुम अल्फ़ाबेट नहीं कर सकते। अल्फ़ाबेट के लिए कितना होना ज़रूरी है? पूरे 26 के ग्रुप का होना ज़रूरी है। तुम ऐसे इसको अल्फ़ाबेट नहीं कर सकते, ठीक है? अल्फ़ाबेट कितने हैं? एक है। लेटर्स कितने हैं? 26 हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये समझो, ये AEIOU, ठीक है? AEIOU। अब ये AEIOU कितने लेटर है? यहाँ पे 5 है, 5 लेटर्स है ना? 5। अब इसको कहा जाता है क्या? वोवेल्स। क्या कहा जाता है? वोवेल्स। ये इसको क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? W और Y। W और Y। इसको क्या कहा जाता है? सेमी वेवल्स। क्या कहा जाता है इसको? सेमी वेवल्स। ये AEIOU ये वेवल्स, इसको कॉन्सोनेंट। W और Y इसको क्या कहा जाता है? सेमी वेवल्स। क्या कहा जाता है? सेमी वेवल्स, ठीक है? और जल्दी आप लोग फटाफट लिखिए, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, जल्दी लिखो फटाफट, जैसा मैं बनाया बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए, फटाफट जल्दी उतारो, फटाफट उतारो। ये पूरे इसको गुरु को समझ गए। अब आगे फिर पलट करके वहाँ वर्ब में जाना। मैं पहले ही बोला था कि इंग्लिश की शुरुआत साउंड से होती है, कि ठीक है, साउंड से। अब वहीं पे पलट के जाएंगे फिर कि कहाँ से क्या निकलता है, कौन सा हर्फ, कौन सा लेटर कहाँ से निकलता है, ठीक है? आपको बेहतरीन से समझाया जाएगा, तब पता चलेगा कि इंग्लिश कैसी बोली जाएगी। बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाओगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। लेकिन तुम लोगों को क्या है, मेहनत करनी होगी। तो बिल्कुल गौर से, जब भी कोई भी चीज़ समझाते हैं गौर से समझो, इधर उधर की बात को नज़रअंदाज करो। जल्दी लिखो, फटाफट बनाओ। देखो गौर से, देखो गौर से, ये स्केल बनाओ, मेन स्केल बनाओ। इसको बनाना है। अभी तक पहले गौर से सुन लो, ये मेन स्केल को बनाना है। ये जो है ना, ये स्केल बनाया हो ना, देखो ये लिप्स है, ये क्या है? लिप्स, होंठ, ठीक है? गौर से देखो, ये लिप्स है, होंठ है। ये जो है ये टीथ है, दांत है, ठीक है? ये टंग, जबान है, जीवा जिसको हम लोग बोलते हैं, जबान, जीभ। ये ब्रेन है, ठीक है? ये क्या है? ब्रेन है। अच्छा, उसके बाद ये एयर, कान है, ठीक है? अब इसको जो है, इसको वोकल कोड कहा जाता है। क्या? वोकल कोड। इसको क्या कहा जाता है? इसको वोकल कोड कहा जाता है। जो भी चीज़ निकलती है यहीं से निकलती है, मुंह से नहीं। कहाँ से? यहाँ से। इसको वोकल कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोकल कोड। जैसे आ बोलो, आ बोलो, आ कहाँ से निकला? आ यहाँ से कि मुंह से? मुंह से, यहाँ से। अच्छा, तुम अब बॉय बोलो, अगर मुंह से नहीं, बॉय बोलो, कहाँ से ला? नहीं, मुंह तो खोल के बोलो, बोलो बॉय, मुंह पहले खोल के रखो। बोल पाओगे? नहीं तो कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? बोलो, यहाँ से, वोकल कोड से। कहाँ से? वोकल कोड से। यही समझ जाना है, समझे? कहाँ पे कहाँ लगेगा, कौन चीज़, कौन सा लेटर कहाँ पे, कहाँ से निकलता है, यही समझाना है आप लोगों को। तो मैं पहले बोला था कि साउंड से, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है? साउंड से। गौर से सुनो, ये अब 3 जगह से, ये एयर है, घुसने की जगह देखो, ये मुंह, लिप्स से, ये ब्रेन है,
और ये एयर है, यहीं से ना घुसेगा, और कहाँ से, कहीं से नहीं घुसेगा। ये तीत है, ये दांत है, ये टंग है, जीभ है, ये ओकल कोड है। ठीक है, समझ गए, ये ओकल कोड है। अब कौन सी चीज कहाँ से निकलती है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। एक मिनट, देखो ये यहाँ ये क्या है, वोकल कॉर्ड। ठीक है, क्या है, वोकल कॉर्ड। तो बिल्कुल दिमाग में रखो बात को। अब इसी को वोकल कॉर्ड कहा जाता है, लिखा हुआ है इसको, अरे कौन सा है, इसको वोकल कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब जो चीज यहां से निकलता है वोकल कॉर्ड, इसी को कहा जाता है वोकल साउंड। क्या कहा जाता है, वोकल साउंड। वोकल वोकल साउंड क्या कहा जाता है, वोकल साउंड। ठीक है, जहां से ये साउंड निकले हर चीज को यहाँ पे तुमको इसको वोकल साउंड कहा जाता है। अब तुमको मैं बढ़िया से समझाता हूँ कि कौन सा हरफ कहाँ से, कौन सा लेटर कहाँ से निकलता है। इस देखो ये लिप्स है ये लिप्स, ये टीथ, ये बॉडी ऑफ पार्ट्स। अब यहाँ भी बॉडी ऑफ पार्ट इसलिए लिखा कि बॉडी में ये अंदर की बात, ये हाथ पैर नहीं समझना इसमें, हाथ पैर नहीं, हालांकि ये भी तो बॉडी का पार्ट्स है, लेकिन अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। और बॉडी ऑफ पार्ट्स इसलिए समझा देगा समझने के लिए। ठीक है, बॉडी। अब यहाँ पे लिप्स, टीथ, बॉडी ऑफ पार्ट्स, ये आर्टिकल, इसमें आर्टिकल ए लगेगा, इसको कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। अगर ये क्लास अगर समझ में नहीं आया तो मोबाइल में देख लेना, समझ में आ जाएगा सही से बढ़िया। इसको कॉन्सोनेंट। अच्छा, आर्टिकल ग्रामर जब पढ़ोगे, ग्रामर में ग्रामीनियर ने उसमें एक आर्टिकल ए और आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल किया गया। अब उसको आर्टिकल ए कहाँ लगता है और आर्टिकल ए एन कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है और ए एन कहाँ लगेगा जब तुम बोलोगे इंग्लिश। ठीक है, कहाँ लगेगा, कहीं कहीं लगता है ए लगता है, कभी ए एन लगता है, और कहाँ लगता है वो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको कैसे समझना होगा मैं तुम लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो लिखो फटाफट, इसको पहले बनाओ, मेन स्केल को बनाओ, उसके बाद तुम लोग इसको लिखो। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, जल्दी लिखो, बोलो अ लेटर दैट, लिखो फटाफट लिखो। अ लेटर दैट प्रोनाउंस, a letter that pronounce with the help, a letter that pronounce with the help, a letter that pronounce with the help of lips, teeth, body of parts, it is called, लिखो फटाफट लिखो, क्या देख रहे हो, लिखो। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, बॉडी ऑफ पार्ट्स, इट इज कॉल्ड, इट टेक्स द आर्टिकल ए। लिखो, फिर मैं आराम से बता रहा हूँ, जल्द लिखो। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, जल्दी लिखो। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, बॉडी ऑफ पार्ट्स, इट इज कॉल्ड, इट टेक्स द आर्टिकल ए। लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। लिख लिए। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, बॉडी ऑफ पार्ट्स, इट इज कॉल्ड, इट टेक्स द आर्टिकल ए। लिख लिए सब। अब तो ये तो समझ गए, ठीक है, ये समझ गए ना, समझे भाई। जहां पे लिप्स, टीथ, बॉडी ऑफ पार्ट्स, वहां पे उसको कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। जो यहां से निकलेगा उसको क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड।
उससे पहले आर्टिकल ए लगेगा। उससे पहले क्या लगेगा? आर्टिकल ए लगेगा। याद रखना, बाद में फिर समझा देंगे बढ़िया से। आर्टिकल ए लगेगा। अब यहाँ पे देखो, जो वोकल कोड से निकलता है, वोकल साउंड, वोकल कोड से जो निकलता है उसको वोकल साउंड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वोकल साउंड। उस वोकल साउंड से पहले क्या लगेगा? आर्टिकल ए एन, आर्टिकल एन, आर्टिकल ए एन लगेगा। इसको वोकल साउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो तो लिख लिए। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ, लिख लिए उसको। लिप्स, टीथ, बॉडी ऑफ पार्ट्स, इट इज कॉल्ड, इट्स टेक्स्ट द आर्टिकल ए, लिख लिए। अब उसको, अब इसका कॉन्सोनेंट साउंड को लिखो। बस उसी तरह है, थोड़ा सा अलग है, हल्का सा। अब उसमें लिप्स, टीथ, बॉडी ऑफ पार्ट्स उसमें नहीं आएगा। वो आएगा अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कोड। वोकल कोड है ये, वोकल कोड यहाँ से जो निकलता है, जो वोकल कोड से निकलता है। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कोड, ये वोकल कोड हो गया। वोकल कोड अब यहाँ से जो निकलता है, ऑफ इट इज टेक्स्ट द आर्टिकल ए एन। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, रे कुछ तो लिखो, फटाफट लिखो। ये लिप्स टीथ वाला नहीं है, ये वोकल कोड से निकलने वाली चीज़ है। कहाँ से? वोकल कोड से। कहाँ से? वोकल कोड से। तो उसको वोकल साउंड कहा जाता है। वोकल साउंड कहा जाता है जिससे पहले क्या लगेगा? ए और एन, ए एन। अब कैसे ए एन लगेगा? तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसको लिख लेना। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कोड वोकल कोड, इट टेक्स्ट द आर्टिकल ए एन। ठीक है, ये क्या लिखा गया? देखो, ये एच जो है, एच ये क्या है? एच कौन सा लेटर है? वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। अच्छा देखो, अब मैं आज तुम लोगों को जो समझाया कॉन्सोनेंट साउंड और वोकल साउंड समझाया ना, कॉन्सोनेंट साउंड और वोकल साउंड अभी बताया ना, उसको गौर से समझ के दिमाग में रखने की कोशिश करो ना। ऐसे कहा हंसी में मजाक में उड़ा देते हो। अब देखो, ये आवर है, ये क्या है? आवर है। क्या है ये? आवर, आवर है ये, इसको आवर। और इसको क्या है? एच ओ, जल्दी बोले, HORSE, हॉर्स। इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स। इसको आवर। आवर कहाँ से निकलता है? देखो, आवर, आवर। और हॉर्स कहाँ से? यहाँ से निकलता है, आवर, आवर। और ये हॉर्स, ये कहाँ से निकलता है? हॉर्स। देखो ये पेट, ये थोड़ा सा ये करो, हॉर्स, हॉर्स। पेट में हाथ रखो, थोड़ा सा रखो ना पेट में हाथ। हॉर्स, कुछ हो रहा है पेट में, हॉर्स। तो इसमें क्या लगेगा? आर्टिकल ए जोड़ दो इसमें। ठीक है, अब इसमें ये आवर, आवर, वोकल साउंड, आवर, आ, ये यहाँ से तो नहीं निकल रहा है ना, आ। तो यहाँ पे आर्टिकल ए एन लगा दो। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं ये बताया, हॉर्स और आवर। आवर जैसे आवर, लेकिन ये इसको भी नहीं पढ़ाया था। ज़्यादातर आदमी आर बोलता, आर ऐसे बोलता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखे? अम्ब्रेला। क्या? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। और यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ से निकलता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो जहाँ से लिप और टीथ ये सब काम करे, यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा? ए लगता है, आर्टिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो नहीं बोला जाता, अच्छा ये देखो, ये वोवेल्स है ना, यू वोवेल्स है, लेकिन यू वोवेल्स है, लेकिन यहाँ दोनों जगह देखो, समझने का अंतर देखो। यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ना, यूम्ब्रेला बोलते हो, अम्ब्रेला छाता रे, अम्ब्रेला। तो इसको अब ये यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा? अम्ब्रेला, वोकल कोड, क्या? वोकल, अम्ब्रेला, यहाँ से निकलता है वोकल कोड से। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा? ए और एन। तो यहाँ पे लगेगा ए एन। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या बोलते हो? यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे लिप्स, टीथ, बॉडी ऑफ पार्ट्स यहाँ से निकलता है।
ठीक है, तो अब इसको आर्टिकल क्या लगेंगे यहाँ पे, जल्दी बोलो, आर्टिकल ए, आर्टिकल ए लगेगा। समझ गए यहाँ पे आर्टिकल, समझ में आया कि नहीं, आर्टिकल ए लगेगा। अब मैं इसको मिटा दूं, अब इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, चलो आगे आओ। इसको जो जल्दी फटाफट लिखना है लिखो, उतार लो, उतारो जल्दी फटाफट। जिसको इसको जो ऑनलाइन पढ़ता है वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अच्छा एक चीज़ अब और देखो, इसको मिटा दिए। अब आगे देखो, लेटर में अल्फ़ाबेट के अंदर 4 लेटर ऐसा है जो तुमको परेशान करेगा, जैसे W और Y, क्या W और Y, A और I, W और Y, A और I, ये 4 लेटर जो है तुम लोगों को सबको परेशान करता है। तो उसको कैसे समझना है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। W Y, ठीक है, उसके बाद A और I, ठीक है, लिखो, इसको भी लिखो फटाफट लिखो। मैं क्या बोला कि ये W और Y और ये 4 लेटर जो है बहुत परेशान करेगा, ठीक है। लेकिन ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका समस्या का हल ये है, इसका बिल्कुल ये मसले का हल ये किया जाएगा कि W और Y से जहाँ पे भी कोई भी सेंटेंस शुरू हो, ठीक है, W और Y से शुरू हो तो वहाँ पे आर्टिकल ए लगा दो। क्या लगा दो, आर्टिकल ए लगा दो, आर्टिकल ए लग जाएगा, ठीक है। जब भी W और Y से कोई भी लेटर शुरू हो तो वहाँ पे तुमको किससे लिखना है, क्या देना है, वहाँ पे आर्टिकल ए देना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ए और आई से शुरू हो, ए और, अब कुछ सोचना समझना नहीं है, सीधा आर्टिकल ए लगा देना है। W और Y से यहाँ पे Y से शुरू है, W और Y से अगर शुरू हो तो तुमको आर्टिकल क्या देना है, ए देना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये ए और आई वाला, यहाँ पे एप्पल, APPLE एप्पल, उसके बाद ये इन कपोर्ट है ना। तो अब यहाँ पे किससे शुरू है, एप्पल ए से, अब ये आई से शुरू है, इन कपोर्ट आई से शुरू है। तो दोनों जगह ये देखो, ए और आई से कोई भी हर्फ शुरू हो, कोई भी वर्ड अगर शुरू हो तो उसको क्या लिखना है, उसको आर्टिकल ए और एन देना है। क्या देना, आर्टिकल ए और एन, ठीक है। देखो ए से और आई से, देखो है W और Y से, ठीक है। ईयर कोई ऐसा बोलता है तो अब कैसे, उसका तो अब फंस जाते हो। तो इसलिए तुमको W और Y से कोई भी वर्ड अगर शुरू हो तो तुमको आर्टिकल ए लगाना है, और अगर ए और आई से अगर शुरू हो तो तुमको आर्टिकल एन लगाना है, ठीक है। क्या दिस इज ये आस, अब दिस इज कौन सा सही है जल्दी बताओ। दिस इज ये आस, दिस इज एन आस, बताओ समझ गए कि नहीं, मैं उस टाइम से समझो। दिस इज ये आस, दिस इज ये एन आस, बोलो फटाफट कौन सा सही है, एन लगेगा आस में कि ए लगेगा, जल्दी बोलो। एन लगेगा कि, दिस इज ये आस, एन लगेगा कि ए लगेगा। आ कहां से निकलता है, आ वोकल कोड, वोकल साउंड है। जल्दी बोलो कौन सा सही होगा, जल्दी बोलो। सही ये है, सही कौन सा है, सही ये है, दिस इज ये आस। जहां पे मैं पहले ही बोला कि वोकल साउंड से वोकल साउंड से जहाँ पे निकलता है उसको एन लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और ये भी, ये देखो ये भी ए भी वोकल साउंड,
हाँ, वोकल साउंड है, तो दोनों एक जगह नहीं होगा, ये वाइब्रेशन पैदा कर देगा। यहाँ पे तुम अगर अभी यहाँ पे अगर ए एन टू देखो, दिस इज ये आस, ठीक है, दिस इज ये यहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है, दिस इज ये एन आस। क्यों? देखो दिस इज ये, अब यहाँ पे ये वोकल कोड है, ये भी वोकल कोड है ना, ये वोकल कोड है। अब इसको यहाँ पे अलग हो गया, दिस इज एन आस एन, अब ये तो देखो दिस इज एन थोड़ा रिलैक्स मिला, उसके बाद आस, ठीक है, इसलिए वोकल कोड से पहले ए एन लगेगा, ठीक है। इसको तो मैं पहले वो समझा भी, ऑल लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कोड, वो तो समझाया भी। तो ये सही होगा, और ये इसलिए सही नहीं होगा कि बिल्कुल एक साथ जो है ए आस, इसमें अगर तुम एन दे दोगे तो डबल हो जाएगा, अगर एन दे देते हो तो डबल हो जाता, गलत हो जाएगा, ये वाइब्रेशन पैदा कर देगा, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। दिस इज ये, अच्छा अब दिस इज ये आस, अब लेकिन स्मार्ट जो हम लोग इंडियन हैं, इंडियन दिस इज ये, दिस इज एन आस हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो अंग्रेज होता है ना, अंग्रेज वो क्या लिखता है, दिस इज ए, अब इसमें जो ये जो है एन, ऐसे वो लोग बोलता है, दिस इज नास, दिस इज नास, दिस अनास, अनास बोलता है, दिस अनास, स्मार्ट टाइप को बोलता है, वो लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नास, और हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एन आस, अलग अलग। और वो लोग जो है इस एन को उठा करके इसमें शिफ्ट कर देता है, इसमें से, इसलिए जब अंग्रेज सब बोलता है ना, उसको तुम समझ, दिस इज नास, दिस इज नास, वो ऐसा बोलता है तुम समझ ही नहीं पाओगे, ऐसा लगता है, वो लोग बिल्कुल शॉर्ट में जाता है, वो लोग उतना माथा पीछी नहीं करता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, कल आगे समझाएंगे। जिसको समझ में आ गई है तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आई वो घर में मोबाइल निकाल करके मेरा चैनल में जाना, वहाँ पे साक़िब रज़ा नौमानी चैनल में जा करके वहाँ पे वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे तुम सब्सक्राइब भी कर दोगे कि हर वीडियो तुम लोगों के घर पहुँच जाएगा, मोबाइल में हर वीडियो पहुँच जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो नहीं पहुँचेगी, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, लाइक शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है, अगर करोगे तब हर वीडियो पहुँचेगी, ठीक है। जिसको समझ में आया है, सबको समझ में आ गया ना, चलो नेक्स्ट डे फिर क्लास दी जाएगी।